अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि अभी सीख रहे हैं पीपीसी के बारे में, कैंपेन्स चलाने के बारे में, मैनुअल, ऑटो, वीडियो, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आपको पहले किसी वीडियो में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, वी पिलो लिखते हैं फ़र्ज़ करें, और एंटर करते हैं अमेज़ॉन पे, तो हमारे सामने ऊपर अगर किसी ने डिस्प्ले पे स्पॉन्सर चलाया हुआ है, स्पॉन्सर डिस्प्ले अगर किसी ने किया हुआ है, तो वो हमारे सामने शो हो रहा होता है। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उस पर बजट भी ज़्यादा लगता है। बजट ज़्यादा इन अ सेंस कि आप ब्रॉडर वे में जाके कैंपेन चला रहे हैं, आप ज़्यादा बजट लगा रहे हैं, आप उधर से कीवर्ड्स भी टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कैंपेन भी चला रहे हैं, इसको भी ऐड कर रहे हैं, तो बजट तो ज़्यादा लगेगा आपका। लेकिन ये फ़ायदेमंद भी होता है आपके लिए। ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होता है बड़े ब्रांड्स के लिए जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपकी एक या दो प्रोडक्ट्स हैं तो बेहतर होता है कि आप कीवर्ड या प्रोडक्ट के साथ ही उसको टारगेट करें। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये होता किस तरह का है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ और इसको हम चलाते कैसे हैं। चलिए जी, हम लोग आ गए सिस्टम पे। हमने यहाँ पे आके लिखा वी पिलो अमेज़ॉन पे। वी पिलो लिख के एंटर किया तो हमने देखा कि हमारे सामने ये ऑलरेडी एक ब्रांड आ रहा है। ये है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्रांड है ये। कि हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा तो उसने साथ अपनी कंपनी का नाम भी उसका आ गया यहाँ पे, और उसने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स हमें दिखाना शुरू कर दी। यहाँ पे ये नीचे स्पॉन्सर ऐड आ रही हैं, नॉर्मल जो स्टिल एड्स हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। अब इसके नीचे हम जाके देखते हैं कि कोई वीडियो भी आ रही है यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास एक वीडियो भी आ गई। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी पे बात की थी ना, स्पॉन्सर्ड वीडियो पे बात की थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको इस वीडियो में एक दफ़ा दिखा दूं दोबारा, अगरचे बहुत पहले किसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में, लेकिन अभी इस तरह हमारे पास ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब हम क्योंकि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे बात कर रहे हैं तो हम उसी पे जाते हैं। ये हमने डिस्प्ले देख लिया यहाँ पे। अब इस कैंपेन को रन कैसे करते हैं। एक तो अमेज़ॉन आ गया ना हमारे पास, ये बायर अकाउंट नॉर्मल, और ये है सेलर अकाउंट। यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग पे गए, कैंपेन मैनेजर पे गए, और कैंपेन मैनेजर पे जाके उसी तरह, अब तो आपको ये याद हो चुका होगा कि कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्लिक करने की जगह चेंज हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है। हम चले गए क्रिएट कैंपेन पे। क्रिएट कैंपेन करने के बाद फिर हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ गई। अब हमने क्लिक करना है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे। पहले हमने कहाँ पे क्लिक किया था, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे किया था जब हमने कीवर्ड या प्रोडक्ट टारगेट की थी। जब वीडियो ऐड की बात आई तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड पे किया था हमने पिछली वीडियो में। अब हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे करेंगे और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। अब हमारे पास फिर एक पेज आ गया, उसी तरह का पेज आ गया। कैंपेन का नाम आ गया, नाम चाहे तो चेंज कर लें, चाहे यही रहने दें। स्टार्ट डेट, एंड डेट, बजट आ गया आपका। अच्छा, बजट के बाद ऐड ग्रुप नेम उसी तरीके से। अब हम यहाँ पे आके प्रोडक्ट ऐड करते हैं। हमने कर दी ये प्रोडक्ट ऐड यहाँ पे। अब चाहे एक करें, चाहे दो करें, तीन करें, जो भी आपके अकाउंट पे हैं, जितनी भी आप करना चाह रहे हैं। हमारे सामने अगेन यही एंटर लिस्ट का भी मैं आपको बता चुका हूँ। हमने यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट भी आप अपने ब्रांड के साथ स्पॉन्सर डिस्प्ले में शो करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप 3, 4, 5 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ना, तो आप मल्टीपल एसेंस ऐड कर सकते हैं कि जी आपके अकाउंट पे फ़र्ज़ करें एक ही अकाउंट पे आप लोग पिलो भी बेच रहे हैं, क्रिकेट के लिए विकेट्स भी बेच रहे हैं, आप उस पर कर्टन्स भी बेच रहे हैं, तो आप चाहते हैं मेरी सारी प्रोडक्ट सामने आए। नॉर्मली हम स्पॉन्सर डिस्प्ले पे नहीं जाते, क्योंकि जब आप प्राइवेट लेवल में काम कर रहे होते हैं तो आपके क्लाइंट का नॉर्मली एक प्रोडक्ट होती है। हम एक प्रोडक्ट से स्टार्ट लेते हैं, 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं, तो फिर हम जाते हैं इस पे। एक पे भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम कीवर्ड्स या प्रोडक्ट के थ्रू ही उसको टारगेट करें। अब यहाँ पे आपने जो जो ऐड करनी है, फ़र्ज़ करें हमने ये एक ऐड कर ली है, हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट टारगेटिंग और ऑडियंस। पहले हमारे पास आती थी कीवर्ड्स टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट तो आ ही रही है, उसके साथ ऑडियंस की ऑप्शन भी आ रही है। अच्छा, ऑडियंस की ऑप्शन क्या है और प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है। प्रोडक्ट टारगेटिंग तो हो गया ना कि जो भी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, आप चाहते हैं कि उसके साथ मेरी प्रोडक्ट आए। ये भी हम देख चुके हैं ना कि हमने कोई प्रोडक्ट लिखी थी। चलिए हम एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया था, इस पे क्लिक कर दिया, तो इसके नीचे हमने देखा था, अब ये नीचे ऊपर साइड पे यहाँ पे
यहाँ भी आ रही है, कहीं भी आ सकती हैं ये प्रोडक्ट्स। हमने देखा कि नीचे इसके पास ये देखें, यहाँ पे मोर आइटम्स टू एक्सप्लोर और ये स्पॉन्सर ऐड आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब कोई हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट पे आए तो साथ हमारा ऐड शो होना चाहिए। और एक ऑप्शन हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, वो कह रहे हैं जी ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब है कि आप कहते हैं कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में उसकी जो भी ऑडियंस है वहां पे हमारी प्रोडक्ट शो हो जाए। फॉर एग्जांपल वी पिलो आता है होम एंड किचन की नीश में, यानी होम एंड किचन की कैटेगरी में। तो हम कहते हैं कि होम एंड किचन की कैटेगरी में जब भी कोई बंदा कोई प्रोडक्ट देख रहा हो तो हमारा ब्रांड भी सामने आ जाए, चाहे वो इंटरेस्टेड है या नहीं है वी पिलो में, हमारी प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन उसको हमारी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए क्योंकि वो उससे रेलेवेंट चीजें खरीदता है, उस रेलेवेंट कैटेगरी में है तो शायद वो हमारी प्रोडक्ट भी खरीद ले। ये बड़े लेवल की मार्केटिंग आ जाती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं कि जी जो बंदा कीवर्ड लिख रहा है उसके सामने ऐड आए, ताकि अगर पैसे लगने भी हैं तो चलें उसके अगेंस्ट कुछ सेल तो आए ना हमें। लेकिन ऑडियंस में क्या होता है, आप इसको आप समझ ले ब्रॉडर, ये आपके पास ब्रॉडर वे में आप लोग जा रहे हैं कि बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं कि उससे रेलिवेंट जो लोग हैं, उस फील्ड से रेलिवेंट जो लोग हैं, उनको हमारी प्रोडक्ट नजर आ जाए। हमारे पास ऑप्शन नीचे आ जाती है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। अगर हम जा रहे हैं अभी तो ये बिड ऑप्टिमाइजेशन आ रही है, ऑप्टिमाइज फॉर रीच, यानी आप कह रहे हैं कि मेरी रीच ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए, यानी ज्यादा लोगों को नजर आनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। वो क्या कह रहा है, कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस, यानी जो व्यूएबल इंप्रेशंस है, जो सामने नजर आ रहे हैं, लोगों के सामने जो ऐड आ रहा है 1000 लोगों पे, वो कहते हैं कि जी मैं आपको ऑप्टिमाइज फॉर रीच पे जब हम क्लिक करेंगे वो कहते हैं जी 5 पाउंड में आपको चार्ज करूंगा 1000 लोगों के व्यूएबल इंप्रेशंस पे। हम कहते हैं जी आप पेज विजिट्स पे कर दें कि सामने आ रहा है, जो उस पे जाए, जो उस पे क्लिक करे, पेज विजिट पे हम जाते हैं, वो कहता है जी डिफॉल्ट बिल वो 1 पाउंड दे रहा है, आपकी मर्जी है, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो जो इस पे क्लिक करे उस सूरत में हमें पैसे पड़े। हम कहते हैं जी देखने में हो सकते हैं 1000 लोगों के सामने जाए ऐड, लेकिन उसको कोई इंटरेस्टेड ही ना हो उसमें, तो फिर तो हमें कोई फायदा नहीं उसका। लेकिन एक अच्छी ऑप्शन है, अगर 5 पाउंड में 1000 लोगों तक आपकी रीच जा रही है, कोई बुरी चीज नहीं है। और पेज विजिट का मैंने आपको बता दिया। अब है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स। आप कहते हैं कि जी Amazon को आप कह देते हैं कि जी मुझे आप कन्वर्जन पे पैसे चार्ज करें। Amazon कहते हैं ठीक है। Amazon फिर आपके जहां पे हायर कन्वर्जन के चांसेस होंगे उस हिसाब से आपकी बिड को ऑप्टिमाइज करेगा कि सिर्फ कोई क्लिक ना करे, आके परचेज भी कर रहा है। तो इसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसमें नहीं जाते। आपके नॉलेज के लिए है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, और अगर हम चले जाते हैं यहाँ पे ऑडियंस पे, तो ऑडियंस पे ये देखिए नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हम कहते हैं जी रेलेवेंट ऑडियंस, जो इससे रेलेवेंट ऑडियंस है उनके सामने प्रोडक्ट जानी चाहिए या व्यूज मार्केटिंग पे जानी चाहिए, यानी जो इस तरह के पेजेस आके देखते हैं, जिन्होंने क्लिक किया आके, उनके पास जानी चाहिए, या हम नीचे कहते हैं कि परचेज मार्केटिंग, यानी जो प्रोडक्ट इससे रेलेवेंट खरीद चुके हैं लोग, उनके पास हमारी प्रोडक्ट जानी चाहिए, खरीदते हैं या खरीद चुके हैं, जो इससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं। एक है सिर्फ आके देखते हैं, एक तो हो गया ना बिल्कुल बड़ी कैटेगरी में ऑडियंस में जी किसी को भी नजर आ जाए। एक है कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो पेजेस पे जाते हैं। एक है जो खरीद चुके हैं या खरीदते हैं, उनके सामने जाए, वहां पे कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं। तो इन तीनों में से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से। अगर सेल्स वेलोसिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है तो हम इस पे नहीं जाएंगे परचेज मार्केटिंग पे। अगर बहुत अच्छी आ रही है, हम कहते हैं जी जरा ब्रॉडर वे में जाते हैं। हम कहते हैं जी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अब हमारी रीच जानी चाहिए। तो ये अगेन डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपको पता चलेगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप देखेंगे कि आपने कहाँ पे जाना है। आप दोनों तीनों को ट्राई भी कर सकते हैं। जब भी कोई नई प्रोडक्ट होती है तो किसी को भी पता नहीं होता कि यहाँ से हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, ये चीज़ 100% आपको नहीं पता चल सकती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने ट्राई करनी होती हैं, इसीलिए हम ऑटो कैंपेन चलाते हैं कि ऑटो कैंपेन पे चल के हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमें अच्छी सेल्स आई हैं, तो हम मैन्युअली इन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये अगेन आपके डिपेंड कर रहा होगा आपके क्लाइंट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, सेल्स वेलोसिटी के ऊपर, उन सारी चीज़ों के हिसाब से आप इसको यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे जिस भी ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं जी व्यूज़
मार्केटिंग पे आप लोग चले जाते हैं। अब ये लास्ट 30 डेज का डाटा हमें दे रहा है, सजेस्ट भी कर रहा है और हमारे पास सर्च की ऑप्शन भी आ रही है। यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं कि आप किस कैटेगरी में इसको ऐड करना चाहते हैं, आप खुद से ऐड कर सकते हैं। और सजेस्टेड में वो आपको खुद कैटेगरीज दे रहा है कि आपको इस कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता चल गया ना, अमेजोन को तो पता है कि हमारी क्या प्रोडक्ट है, क्या कीवर्ड्स हैं। तो अमेजोन हमें सजेस्ट भी कर सकता है और हम खुद भी सर्च के ऑप्शन पे जाके रेलेवेंट चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है क्रिएटिव, कस्टमाइज योर क्रिएटिव, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पॉन्सर डिस्प्ले है उसके ऊपर हमारा लोगो भी आना चाहिए अलग से, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर तो आपका लोगो नहीं आ रहा सामने, प्रॉपर लोगो आपका नहीं आ रहा, कहीं पे आ भी रहा होता है लेकिन वो आपकी मर्जी पे है, पैकेजिंग में आ रहा है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। हमें यहाँ पे एक स्पेशल बॉक्स मिल रहा होता है, ये हमने देखा था यहाँ पे। तो ये देखें, ये छोटा सा एक बॉक्स आ रहा है हमारे पास, यहाँ ये जहाँ पे अभी कर्सर है ये बॉक्स आ रहा है। तो इस बॉक्स में आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लोगो ऐड करेंगे। अगर कोई हेडलाइन ऐड करना चाहें, कुछ भी, बेस्ट क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी, कुछ भी, कोई भी जो आपसे रेलिवेंट कोई वर्डिंग आप समझते हैं कि ये वर्डिंग लिख के मैं अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकता हूँ बायर को, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ पे सिंपली लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। मैं क्यों नहीं लॉन्च कर रहा, क्योंकि ये रियल अकाउंट्स पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। इन पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, इन पे ऑलरेडी काम हो रहा है। तो जो भी अकाउंट जिस पे काम हो रहा होता है, हम उस पर कभी भी कोई फेक एंट्री नहीं डालते। हम फेक एंट्री डालेंगे तो अमेजोन अकाउंट सस्पेंड करने के चांसेस होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, हमारे ऐड अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर हम बिला वजह फेक एंट्रियां करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, नहीं दिखाई जा सकती कि किसकी क्या प्रोडक्ट है। ये आपने भी कभी नहीं बताना। आप जिस भी अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे, किसी दूसरे बंदे को अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट आपने नहीं बतानी। ये एथिकली आपकी जिम्मेदारी है। हमने स्किल्स तो सीखनी है, साथ हमने एथिक्स भी सीखने हैं। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया कि हम स्पॉन्सर डिस्प्ले किस तरीके से चलाते हैं। अभी आप पीपीसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। मैनुअल ऐड कैसे चलाते हैं, ऑटो कैसे चलाते हैं, कीवर्ड कैसे टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे टारगेट करते हैं, वीडियो ऐड कैसे चलाते हैं, डिस्प्ले ऐड कैसे चलाते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं। सिंपली तरीका तो वही है, एडवर्टाइजिंग पे जाके कैंपेन मैनेजर पे जाके कैंपेन आप चलाते हैं। कैंपेन का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो वही रहे। तकरीबन 60-70% चीज़ें सेम होती हैं आप जिस भी कैंपेन में जा रहे हैं। बाकी 30-40% आपको चेंज करनी पड़ती है। ज़ाहिर है वीडियो में आपको वीडियो ऐड करनी है, डिस्प्ले में आपको लोगो वगैरह ऐड करना है, जो कि सारी चीज़ें अब आप लोग सीख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे बाय बॉक्स के बारे में। बाय बॉक्स क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा टाइम हमारा स्क्रीन पे ही लगेगा, प्रैक्टिकली होगा। बाय बॉक्स बेसिकली आसान अल्फाज में अगर हम बात करते हैं, हम एक मॉल की बात करते हैं कि उस मॉल के अंदर 10 लोग जीन्स बेच रहे हैं। अब 10 लोग 10 शॉप्स पे जीन्स बेच रहे हैं, लेकिन मॉल वाला क्या करता है, वो कहता है जी आप सबके पास डेली के 2-2 घंटे हैं। इस 2 घंटे में अगर कोई बंदा बाय करने आएगा जीन्स, तो आपकी शॉप से बाय करेगा, आपकी शॉप खुली होगी। मॉल वाला कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि यहां से बाय करो। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं जी मुझे पता है कि बाकी 9 भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बाय कर सकता हूं, उनसे जाके बाय कर सकता है। लेकिन मॉल वाला एक बंदे को प्रमोट कर रहा है कि जी इससे बाय करें। ये अमेजोन पर होता है नॉर्मली। ये हमारा जो बाय बॉक्स का सीन है, ये होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में होता है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो आप अकेले हैं, वो आपका ब्रांड है, तो बाय बॉक्स आपके पास ही है। अब ये नॉर्मली प्राइवेट लेवल में भी बाज़ दफ़ा हो जाता है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है। अब हमारे पास क्या है, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर बाय बॉक्स हमारे पास कैसे आएगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बाय बॉक्स कैसे आएगा, बाय बॉक्स लेने के तरीके, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे बाय बॉक्स होता क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। आइए देखते हैं।
चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहले हम किसी प्राइवेट लेबल पे जाते हैं। हम लिखते हैं वीपीलो। वीपीलो लिख के हम इस प्रोडक्ट पे आ गए। और बाय बॉक्स बेसिकली है क्या? ये जो बाय नाउ का बटन लिखा है ना, बाय नाउ का बटन का मतलब है कि ये बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है। ये हमें पता कैसे चलेगा? ये नीचे पता चलेगा सोल्ड बाय। सोल्ड बाय ये कंपनी का नाम आ रहा है, लेकिन डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन आ रहा है, यानी ये प्रोडक्ट FBA है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन है। अगर ये FBM होगी, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होगी, तो जो नाम नीचे लिखा आ रहा है यही ऊपर आएगा। डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय सेम नाम आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। देखें, यहाँ पे कोई और ऑप्शन आ रही है? कोई और ऑप्शन नहीं आ रही कि आप किसी और से भी बाय कर सकते हैं। तो जो भी बंदा आके ये वाला वीपीलो बाय करेगा, वो ऑफ कोर्स इसी बंदे से बाय करेगा जिसका यहाँ पे नाम आ रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो इस बंदे से बाय करके चला जाएगा। ये बाय बॉक्स है। अब ये बाय बॉक्स डिवाइड कैसे होता है? ये क्योंकि प्राइवेट लेबल था। हम अब जाते हैं होलसेल की किसी लिस्टिंग पे। हम आगे जी सैमसंग S21 हमने लिखा, और अब हम किसी भी लिस्टिंग पे चले जाते हैं। चलें जी, हम लोग इस लिस्टिंग पे आ जाते हैं। ये एक S21 ही हमारे पास आ रहा है, और ये बाय नाउ। अब बाय नाउ पे लिखा है, लेकिन नीचे क्या लिखा आ रहा है? डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। दोनों जगह पे सेम नाम आ रहा है। कनेक्टेड 247 लिखा आ रहा है। दोनों जगह पे सेम नाम आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट FBA नहीं है। इस बंदे के अपने घर या वेयर हाउस में सामान पड़ा है, ये वहां से शिप करते हैं। अब कोई भी बंदा जब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर किसके पास जाएगा? इसके पास, जिसका यहाँ पे डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय लिखा आ रहा है। लेकिन यहां हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है न्यू एंड यूज्ड 8। वो कहते हैं जी 8 और लोग भी बेच रहे हैं सेम लिस्टिंग पे। अब ये हम होलसेल में जाके सीखेंगे कि होलसेल क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, ये सब हम आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं बाय बॉक्स अभी किसके पास है? जो बंदा बेच रहा है 609 पाउंड्स का। लेकिन हम जब इधर चले गए तो यहां पे ये एक 489 का, चलें ये तो यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है। ये एक और न्यू बेच रहा है 699 का। इसका नाम और है, इसका नाम आ रहा है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, ये और नाम है। लेकिन अब सेम फोन है सैमसंग का, एक बंदा 609 का बेच रहा है, एक 699 का बेच रहा है। बाय बॉक्स इस वक्त 609 वाले के पास है। यानी अभी अगर कोई भी बायर आके S21 लिखेगा और बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर उसके पास जाएगा जिसका नाम सामने डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय पे लिखा आ रहा है। लेकिन कोई बायर ऐसा है जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि जी मेरे पास जरूरी नहीं कि मैं बाय नाउ पे क्लिक करके उसी से खरीदूं। वो नीचे आके ऑप्शन देखता है, वो कहता है जी मुझे अगर यूज्ड लाइक न्यू 599 का मिल जाता है, या मुझे यूज्ड लाइक न्यू 519 का मिल जाता है, तो मैं ये क्यों ना खरीद लूं। हो सकता है उसके बजट का इशू हो, वो आगे देखे कि मुझे अगर यूज्ड में मिल रहा है, थोड़ा सा यूज्ड है, बॉक्स भी है, चार्जर, सब चीजें मिल रही है, वो यहाँ से भी आके ले सकता है। लेकिन अगर कोई आके बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो सीधा वो उसी के पास ऑर्डर जाएगा जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है, जिसका नाम सामने डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय पे लिखा आ रहा है। अब हो सकता है रात में, दिन में, किसी भी वक्त ये बाय बॉक्स 699 वाले के पास चला जाए, और ये पॉसिबिलिटी है। अगरचे प्राइस का बहुत डिफरेंस है तो ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जा सकता है इसको, और जाता भी है बाय बॉक्स। अभी हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि बाय बॉक्स विन करने के तरीके क्या होते हैं। यहाँ पे हमने बाय बॉक्स की साइंस समझ ली। अब डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय जहाँ पे अभी लिखा आ रहा है, वहाँ पे किसी और टाइम पे ये बंदा हो सकता है जो इस वक्त यहाँ पे बेच रहा है। अब लोग होलसेल या ड्रॉप शिपिंग वाले लोग क्या करते हैं कि 699 वाला हो सकता है, ये जो 699 का बेच रहा है ना, हो सकता है इसके पास फोन हो ही ना। ये क्या करता है, मी टू लिस्टिंग करके बैठ जाता है। हम होलसेल में सीखेंगे, और 699 का लगा के बैठ गया है, और बाय बॉक्स हम फर्ज कर लेते हैं इसके पास आ गया। इस वक्त अगर कोई खरीदने आता है तो इसका नाम सामने टॉप पे आ रहा है, बाय नाउ के नीचे इसका नाम लिखा आ रहा है। तो कोई भी बंदा इसके पास ऑर्डर प्लेस करेगा, ये इधर ही नीचे मल्टीपल ऑप्शंस पे आएगा, 609 वाले से बाय करेगा और अपने बायर को भेज देगा। इसके पास है नहीं, लेकिन ये 70-80 पाउंड्स का अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। तो ये हमने साइंस समझ लीजिए बाय बॉक्स की, कि किसी वक्त यहाँ पे किसी और के पास हो सकता है। अच्छा, जो 70-80% बायर है ना अमेज़न का बायर, उसको बाय बॉक्स की साइंस का पता ही नहीं है।
वो ये समझता है आके कि 609 के अमेजोन पे बिक रहा है अगर ये फ़ोन, तो ये 609 का ही है। वो बाय नाउ पे क्लिक करके खरीद के चला जाता है। उसे ये नहीं पता कि नीचे यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रही होती है। 70% रफली नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को बाय बॉक्स का नहीं पता होता। आप सोचेंगे ये इतनी आसान सी बात है, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है, इतना आसान है, हमें तो पता है। आपको इसलिए पता है कि आप सीख रहे हैं, आपने सर्विसेज देनी है, इसलिए आप सीख रहे हैं। जो एक नॉर्मल बायर है उसको नहीं गर्ज के कंटेंट क्या होता है, लिस्टिंग क्या होती है, होलसेल क्या होता है, मीटू क्या होता है, उसे तो गर्ज ही नहीं है। जब उसे गर्ज नहीं है तो उसके पास नॉलेज भी नहीं होता। अब इसी तरह हम किसी और लिस्टिंग पे जाते हैं, यहाँ पे एप्पल के किसी लिस्टिंग पे जाते हैं। हम एप्पल की एक लिस्टिंग पे आ गए हैं और अब इस पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये लिखा आ रहा है डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन। अमेजोन खुद भी बेचता है। अब हो सकता है कभी अमेजोन ना भी बेचे, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये न्यूज़ आ चुकी हो कि जी अमेजोन को बैन कर दिया किसी अदालत ने, वो नहीं बेच सकता। वो सारी चीज़ें सेपरेट हैं, लेकिन अभी ये आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास नीचे और लोगों की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि अमेजोन ने परमिशन ली है एप्पल से और अमेजोन का एप्पल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ये वाला फ़ोन इस लिस्टिंग में सिर्फ मुझे बेचने देंगे, किसी और को अलाउ नहीं करेंगे होलसेल। जब आप किसी से परमिशन लेते हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि हम होलसेल की वीडियो में सीखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है इसके बारे में। लेकिन अब यहाँ पे बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही और इसके पास ही रहेगा, क्योंकि और दूसरा है ही कोई नहीं। तो बाय बॉक्स की साइंस आपको समझ आ गई है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसको विन किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर मैं भी यहाँ पे बेच रहा हूँ और भी लोग बेच रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाय बॉक्स मेरे पास रहे, इसका क्या तरीका है, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बाय बॉक्स आसान था। हम किसी भी लिस्टिंग पे गए थे, सैमसंग पे चले गए, एप्पल पे चले गए, कोई भी लिस्टिंग बड़े ब्रांड की, उस पर हमने जाके देखा कि एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन बाय बॉक्स किसी और के पास है और हो सकता है किसी और टाइम बाय बॉक्स किसी और के पास हो। बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है और ये ज़रूरी नहीं कि बाय बॉक्स सबको बराबर मिले। ये आपकी अकाउंट हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी प्राइस पे, आपके ऑलरेडी जो फीडबैक हैं। रिव्यूज़ तो इसमें इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि रिव्यूज़ तो होते हैं लिस्टिंग के, अकाउंट के तो नहीं होते। तो जिसकी लिस्टिंग है, जिसका ब्रांड है, रिव्यू तो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। बाय बॉक्स आपकी अकाउंट हेल्थ और कुछ और फीचर्स होते हैं जिससे आप बाय बॉक्स को विन करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो उस बेस पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 10 लोग बेच रहे हैं और बाय बॉक्स एक हफ्ता सिर्फ एक ही बंदे के पास रहता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही दिन में अमेजोन सबको बाय बॉक्स रोटेट करता है। और बाज़ दफ़ा उनमें कोई सेलर ऐसा होता है जिसको 6 महीने के बाद 1-2 घंटे के लिए बाय बॉक्स मिलता है। ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि बाय बॉक्स को विन करने के क्या तरीके होते हैं। अभी हमने बाय बॉक्स का ओवरव्यू ले लिया है।